तो बच्चों ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपका क्वेश्चन कुछ बच्चों के डाउट थे, क्वेश्चन नंबर 44 क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक चार्जेस स्मॉल q minus 2q are placed at the corners of an equilateral triangle ABC of side L. The magnitude of electric dipole moment of the system is, मतलब हमको यहाँ पर ये ऐसा दिया हुआ है, यहाँ पर चार्ज है q, यहाँ पर चार्ज है q और यहाँ -2q, तो इसको -2q को हम लोग -2 कर सकते हैं, -2q हो गया। अगर आप समझे डायपोल जो बनता है वो हमेशा अनलाइक चार्जेस से बनता है, इससे डायपोल फॉर्म नहीं होगा q से, लेकिन इनसे होगा q और -2 से और यहाँ q और -2 से। तो स्वाभाविक है डायपोल मोमेंट जो वेक्टर है उसका डायरेक्शन हमेशा -2 प्लस रहता है, मतलब ये रहेगा और एक डायपोल मोमेंट ये रहेगा, ये भी p रहेगा, ये भी p रहेगा। रीजन चार्ज सेम है q और दोनों के बीच का डिस्टेंस भी सेम है l, इसलिए डायपोल मोमेंट हो जाएगा p q into l। और इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो ये एंगल हो गया 60। तो नो डाउट पूरे सिस्टम का यदि आपको डायपोल मोमेंट पूछा गया है तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वही होगा, तो वो रिजल्टेंट सपोज p डैश, तो p डैश इज इक्वल टू आप क्या बोलोगे रूट ओवर p स्क्वायर प्लस 2pp into cos 60, cos 60 1/2 इसको कैंसिल कर देगा, ये भी p स्क्वायर हो गया, ये 3p स्क्वायर हो गया, इसका मतलब p डैश इज इक्वल टू p into रूट ओवर 3 और p क्या है आपका q into l into ऑफ रूट 3। रिजल्टेंट जो आएगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, बिल्कुल एंगल बाइसेक्टर के डायरेक्शन में p डैश, मतलब यहां से हॉरिजॉन्टल के साथ में 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा यदि अपन ये डायग्राम बनाए तो इसका आंसर होना चाहिए q into l into ऑफ रूट 3 मतलब सी ऑप्शन। नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं तो किसी ने मुझसे डाउट पूछा है क्वेश्चन नंबर 46, टू इलेक्ट्रिक डायपोल्स ऑफ मोमेंट p and 64p are placed in opposite directions on a line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at point between the dipoles whose distance from the dipole of moment p is। हमको क्वेश्चन में बोला है टू इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ मोमेंट p and 64p are placed in opposite direction on a line at a distance of 25 centimeter। ये लाइन बोल दें तो सपोज ये -q ये +q, तो इस डायपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन रहेगा वो ऐसा रहेगा p, और यहां पर ये -q ये +q, तो इसका डायपोल मोमेंट इस साइड रहेगा, लेकिन हमको क्वेश्चन में बोला गया 64, तो ऐसा रहेगा बच्चों, और दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस गिवन है हमको 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। Two electric dipole of moment p and 64p are placed in opposite directions on line at a distance of 25 centimeter. The electric field will be zero at a point between the dipoles whose distance from the dipole of moment p is। मान लीजिए
यहां से फर्स्ट डायपोल से x डिस्टेंस पर, यहां से x डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0, तो हमको ये x की वैल्यू फाइंड करना है। ये है क्वेश्चन। भाई यहाँ पर मान लीजिए फर्स्ट से x डिस्टेंस पर इंटेंसिटी 0 है, तो जिस पॉइंट पर इंटेंसिटी होगी वहां पर फर्स्ट डायपोल की वजह से जितनी इंटेंसिटी होगी सेम, सेकंड की वजह से भी सेम इंटेंसिटी होगी, लेकिन होगी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। कहां पर? एक्सिस पर, लॉन्गिट्यूडल पोजीशन पर। लॉन्गिट्यूडल पोजीशन पर इंटेंसिटी का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2p upon x cube शॉर्ट डायपोल के लिए। सेकंड की वजह से भी ऐसे ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into 2 into डायपोल मोमेंट अब हो जाएगा 64 टाइम्स ऑफ p और डिस्टेंस हो जाएगा 25 माइनस x, 25 माइनस x क्यूब। इसमें ध्यान रखो ये दोनों डिस्टेंस सेंटीमीटर में लिखे हैं मैंने, लिखना नहीं चाहिए मुझे, मीटर में लिखना चाहिए, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा है, ऐसा ही सिस्टम है। डिस्टेंस मीटर में आना चाहिए, ये भी और ये भी, लेकिन यदि मीटर में कर भी लोगे तो दोनों तरफ कन्वर्शन जो है कैंसिल कर देगा, इसलिए मत करो माता बच्ची। तो अब ये कैंसिल हो गया, p कैंसिल हो गया, 2 कैंसिल हो गया, 1/x क्यूब इज इक्वल टू 64 आई थिंक 4 क्यूब और ये जाएगा 25 माइनस x क्यूब, क्यूब रूट ले लीजिए तो 1/x 4 25 माइनस x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 25 माइनस x इज इक्वल टू 4x, 25 इज इक्वल टू 5x, x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फ्रॉम फर्स्ट डायपोल, ये होगा इसका आंसर। फिर किसी ने मुझसे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 47 में, किसी का डाउट है? जो बच्चे हैं वो कमेंट बॉक्स में डाउट डाल रहे हैं, उनको देख के मैं आपके डाउट्स बता रहा हूं। तो 47 क्वेश्चन है, 2 चार्जेस प्लस 3.2 into 10 to the power minus 19 coulomb and minus 3.2 into 10 to the power minus 9 coulomb kept 2.4 angstrom apart forms a dipole if it is kept in a uniform electric field of intensity 4 into 10 to the power 5 volts per meter, then what will be its electrical energy in equilibrium? इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। भाई 2 चार्जेस से एक पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल मैग्नीट्यूड है, एक पर प्लस q और एक पर माइनस q। चार्जेस की वैल्यू गिवन है, इनके बीच का सेपरेशन गिवन है और इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। पोटेंशियल एनर्जी पूछा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब है फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। एक्चुअल में एनर्जी का फॉर्मूला ये माइनस p cos थीटा होता है, माइनस p cos थीटा। इक्विलिब्रियम होने के लिए हमेशा एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। मिनिमम कब होगी? जब cos थीटा की वैल्यू 1 रहेगी। और u मिनिमम कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में तब होती है जब उसके पास में एनर्जी मिनिमम हो। और यदि आप u मिनिमम चाहते हैं तो cos थीटा की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्यों 1 होनी चाहिए? क्योंकि ये 1 cos की कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम, मैक्सिमम पॉजिटिव। तो जब यहाँ मैक्सिमम वैल्यू रखोगे और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्रोडक्ट भी मैक्सिमम आ जाएगा, लेकिन सामने माइनस साइन लगा है, मतलब मैक्सिमम नेगेटिव आ जाएगा। मैक्सिमम नेगेटिव का मतलब है मिनिमम वैल्यू। तो इसका मतलब cos थीटा इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब थीटा इज इक्वल टू 0।
इसका मतलब डायपोल जो रहेगा वो फील्ड के डायरेक्शन में रहेगा। नो डाउट इस साइड नेगेटिव रहेगा और इस साइड पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है तब डेवलप होती है जब यहाँ प्लस हो, जब यहाँ पर माइनस हो। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां चलती है? इलेक्ट्रिक फील्ड नो डाउट हमेशा चलती है प्लस टू माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कहां से कहां होती है? प्लस टू माइनस। अब इसमें डायपोल को आप थ्रेड से बांध के लटका दोगे तो इसका नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो प्लस की तरफ और माइनस जो रहेगा प्लस की तरफ। ये नेगेटिव चार्ज प्लस की तरफ, प्लस चार्ज माइनस की तरफ। डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा माइनस टू प्लस, मतलब ऐसा, और यही डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये भी कंडीशन पूछते हैं कब डाई इक्विलिब्रियम में रहेगा, when theta is equal to 0। यहाँ थीटा 0 रखोगे cos 0 1 हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी u is equal to minus p, ये हो जाएगा माइनस q into 2a into of e। यहाँ पर q की वैल्यू आपको गिवन है, q की वैल्यू गिवन है 3.2 into 10 to the power minus 19, ये भी वैल्यू गिवन है 2a 2.4 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2.4 into 10 power minus 10, और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है 4 into 10 to the power 5, 4 into 10 to the power 5। यदि इन सबको सॉल्व कर लोगे तो माइनस 3.2 2.4 into 4 है ना, डेफिनेटली जाएगा 32 into 24 into 4 into पॉइंट्स हटा दिए हैं तो मैं इनको सेट कर लूंगा, क्या 1/10 ये 1/10 100 हो गया, तो 2 ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा -29 प्लस 3 तो 9 3 26। पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा, इसको सॉल्व करने से आंसर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन जो है वो कीजिएगा, इसमें जो आएगा वही आंसर होगा। 47 के बाद किसी ने मुझसे डाउट पूछा है, क्वेश्चन नंबर 51 8 dipoles of charges of magnitude E are placed inside a cube. The electric flux coming out of the cube will be, ये तो देख के समझ में आ रहा है 0। भाई एक डायपोल होगा ना उसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से 0। हर डायपोल का नेट चार्ज 0 होगा, क्योंकि क्यूब के अंदर रख रहे हो आप। यदि आप क्यूब के अंदर रख रहे हो तो क्यूब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलता है वो किसकी वजह से निकलता है? जो इनसाइड में चार्ज होता है उसकी वजह से। यदि अकेला क्यूब होता तो पूरे 6 फेसेस से टोटल फ्लक्स कितना निकलता? 1/f(0) टाइम्स ऑफ क्यूब। और अकेला माइनस चार्ज होता तो इतना ही फ्लक्स इंटर करता। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है कि प्लस क्यू भी अंदर है और माइनस क्यू भी, तो नेट चार्ज 0 हो गया। और यदि नेट चार्ज 0 होगा तो फ्लक्स भी 0 होगा। तो एक डायपोल की वजह से भी ऐसा होगा, 2 की वजह से भी होगा, 3 8 10 100 कितनी भी रख दो आप। यदि क्यूब के अंदर आपने डायपोल रखे हैं तो नेट चार्ज चूंकि 0 होगा इसलिए फ्लक्स भी 0 होगा। क्यूब नेट 0 इसलिए फ्लक्स भी 0 होगा, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 51। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर है 52। 52 भी किसी का डाउट है? 52 है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज यूनिफॉर्मली distributed along a long straight wire of radius 1 millimeter
The charge per centimeter length of the wire is capital Q coulomb. Electric charge is uniformly distributed along a long straight wire of radius 1 mm. The charge per centimeter length of wire is Q coulomb. Q coulomb per centimeter. Another cylindrical surface of radius 50 centimeter, length 1 meter, symmetrically enclosed. The wire as shown in figure, the total electric flux passing through the cylindrical surface is. भाई कुल मिलाकर ये लाइन चार्ज हो गया और लाइन चार्ज की वजह से इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा हमको बताना है. The total electric flux. तो क्लोज्ड सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the total electric flux passing through the cylindrical surface और length given है 1 मीटर. ये 1 मीटर और ये डिस्टेंस रेडियस हमको गिवन है. रेडियस गिवन है 50 सेंटीमीटर, मतलब 0.50 मीटर. तो ये लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इंटेंसिटी हमको पता है, E = 1/2 pi epsilon naught into lambda by r. ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इसी को अपन 1/4 pi epsilon naught into 2 lambda by r बोल सकते हैं. यदि ऐसा हम करते तो यहाँ पर ये 4 हो जाता और ये 2 हो जाता. अब ये जो सिलेंडर है उसमें जो फ्लक्स निकलेगा वो इस सरफेस से तो ठीक है, इंटेंसिटी इस साइड है और सरफेस एरिया भी इस साइड है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, इंटेंसिटी ऐसी होगी और सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होगा. इसलिए टॉप फेस से और बॉटम फेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं होगा, क्योंकि phi = होता है E डॉट S. तो E into S into cos 90 हो जाएगा. cos 90 मतलब 0. तो ऊपर वाले से और नीचे वाले से फ्लक्स नहीं निकलेगा, केवल किससे निकलेगा, कर्व सरफेस से. कितना निकलेगा, तो phi = E डॉट S इतना, या E डॉट S cos 0. तो यहां पर यदि अपन इसके लिए सिलेंडर के लिए सरफेस एरिया लेंगे तो हो जाएगा 2 pi r into L. 2 pi r सर्कमफ्रेंस जाएगी और हाइट L. तो इसलिए phi = हो जाएगा 1/4 pi epsilon naught lambda by r into इसका ये r जो ये डिस्टेंस है ना, कैपिटल R ले लो इसको, ये कैपिटल R, और ये जाएगा 2 pi r into of L. ऐसा मतलब ये r और r क्या जाएगा, कैंसिल. तो फिर चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ Q by L. मैं हट जाता हूँ 2 मिनट के लिए, यदि आप लोगों को कुछ है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हो. तो कुल मिलाकर अब यहाँ पर जो phi रहेगा वो सॉल्व करने से कितना आ रहा है, 2 pi से pi कैंसिल के 2, lambda into L by 2, lambda into L by 2. lambda चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन लेंथ. तो पूरा जो वायर था लाइन चार्ज
उस पर चार्ज हमको क्वेश्चन में गिवन है Q, और द चार्ज पर सेंटीमीटर लेंथ, सॉरी 1 सेंटीमीटर लेंथ पर चार्ज कितना है, Q है, पर सेंटीमीटर, राइट, पर सेंटीमीटर। जो चार्ज की वैल्यू गिवन है वो हमको गिवन है Q इज इक्वल टू कैपिटल Q पर सेंटीमीटर, मतलब Q अपॉन 100, सॉरी 10 टू द पावर -2 मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू है। और यहाँ पर L जो है वो लेंथ 1 मीटर, तो रख दो बच्चों यहाँ पर 5 इज इक्वल टू लैम्डा हो जाएगा Q अपॉन 10 टू द पावर -2, और L हो जाएगा 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2, Q अपॉन 200, Q अपॉन 200 आना चाहिए, Q अपॉन 200, ऐसा कोई आंसर ही नहीं है, ऐसा कोई, अच्छा मुझसे गलती हुई है शायद ना, ये पाई पाई कैंसिल हो गया, 2 एप्सिलॉन नॉट छूट गया, ये एप्सिलॉन नॉट, यहाँ भी एप्सिलॉन नॉट, ये भी एप्सिलॉन नॉट, ये बच्चों मुझसे यहाँ मिस्टेक हो रही थी, मैंने यहाँ पर आपको समझाया था कि जब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किया है तो ये 2 लैम्डा, उसे 2 जो है वो छूट गया है, ये 2 हो जाएगा 2 लैम्डा बाय r इनटू, और सरफेस एरिया कितना होगा सिलेंडर के लिए 2 पाई r इनटू l, तो कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2 इनटू 2 4 पाई, ये 2 2 कैंसिल, तो 4 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब बचा है केवल लैम्डा इनटू l अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जिसमें चार्ज डेंसिटी हमको गिवन है Q पर सेंटीमीटर, मतलब Q अपॉन 1 सेंटीमीटर 10 पावर -2 मीटर, ये 2 अलग हो जाएगा, लैम्डा की वैल्यू रखोगे Q अपॉन 10 पावर -2, लेंथ की वैल्यू जाएगी 1 एप्सिलॉन नॉट, तो कुल मिलाकर यहाँ पर आ जाएगा 100, Q अपॉन 100, Q अपॉन 100, अब नहीं Q अपॉन 100 नहीं, 100 के ऊपर चल जाएगा, 100 10 टू द पावर -2 है ना, इसलिए ऊपर जाएगा, तो 100 Q बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ये आंसर आना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 53, किसी का डाउट है, किसी ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 53 भी पूछा है, क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 है, if the electric flux entering and leaving an enclosed surface respectively is phi1 and phi2, the electric charge inside the surface will be, अरे भाई क्लोज सरफेस है, उसमें इंटर करने वाला और बाहर निकलने वाला दोनों फ्लक्स गिवन है हमको, है ना, इंटर करने वाला बोला phi1 और बाहर निकलने वाला बोला है phi2, एंटरिंग एंड लीविंग, तो जो इंटर कर रहा है उसको अपन नेगेटिव लेते हैं, जो बाहर निकलता है उसको अपन क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अब इनसाइड में चार्ज सपोज कितना है Q, तो हम लोग को मान लो बाय गॉस थ्योरम नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज Q, चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस, अब नेट फ्लक्स कितना होगा यहाँ पर माइनस ऑफ phi1 प्लस phi2,
इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब जाएगा 5 माइनस 5 इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो q इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इंटू ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये चार्ज होगा। तो ये है बी आंसर। फिर लास्ट क्वेश्चन किसी ने मुझसे पूछा है, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55। The electric flux for Gaussian surface A that enclose the charged particle in free space is Q1, Q2 and Q3. The electric flux for Gaussian surface A that enclosed the charged particle in free space is, और जो गॉसियन सरफेस बोला ए वो आउटसाइड वाला है, और Q1, Q2, Q3 सब अंदर दिख रहे हैं, मुझे इनसाइड में दिख रहे हैं। नहीं सॉरी, इनसाइड में केवल Q1, Q2 दिख रहा है, और Q3 जो है वो सरफेस पर है, गॉसियन सरफेस पर है। इनसाइड में केवल Q1 और Q2 है। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा वो केवल इनसाइड चार्ज की वजह से निकलेगा। इसलिए phi is equal to 1 upon epsilon naught of Q1 plus Q2 होगा, क्योंकि आपका फॉर्मूला होता है 1 upon epsilon naught into summation of Q। Q3 को आपको छोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब है phi is equal to 1 upon epsilon naught 8.85 into 10 to the power minus 12। Q1 जैसा दिख रहा है -40 नैनो कूलम, तो -40 नैनो मींस 10 to the power -9, और Q2 दिख रहा है 78.85 नैनो कूलम, ये भी नैनो कूलम है, तो 10 to the power -9। इसको यदि आप सॉल्व करते हैं तो phi is equal to 10 to the power -9 जो है वो कॉमन निकल जाएगा, 8.85 into 10 to the power -12 आ जाएगा। इनसाइड में बचेगा आपका 78.85 -14 हो जाएगा 0.85 844 716 इतना आ जाएगा। इसी को यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं 5 is equal to, एक पॉइंट को शिफ्ट करते मतलब 10 से मल्टीप्लाई 10 से डिवाइड कर देते हैं, ये जाएगा 6.485 डिवाइडेड बाय 8.85 into 10 to the power -9, ये ऊपर जाएगा तो +12, और यहाँ पर एक 10 मल्टीप्लाई हुआ तो +10 1। इसको सॉल्व करने से आंसर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर मुझे एक जो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, वो प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि ये चार्ज जो है Q3 की पोजीशन कुछ गड़बड़ा रही है। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 में एक प्रॉब्लम है कि यहाँ पर जो चार्ज Q3 है उसका डॉट प्रॉपर नहीं बना है। एक्चुअली में वो चार्ज भी इनसाइड में ही है, और यदि इनसाइड में है, यदि सरफेस पर होगा या आउटसाइड होगा तो चार्ज नहीं लेंगे, पर यहाँ पर ये इनसाइड में है, तो इसलिए आपको +Q3 भी करना पड़ेगा। और यदि Q3 को आप करते हैं तो यहाँ पर Q3 की वैल्यू हमको चाहिए, Q3 का इनसाइड में होना जरूरी है, और ये -56 नैनो, -56 नैनो 10 to the power -9। इसका मतलब ये हुआ कि 10 to the power -9 तो यहाँ पर -56 भी हो जाएगा। और यदि ऐसा आप करते हैं तो ये वैल्यू जो आ रही है बच्चों, अब सॉल्व करने से वो आ रही है phi is equal to
यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा, चलो पहले इसको लिख देते हैं 10 to the power 9 अपॉन 8.85 into 10 to the power minus कर into यहाँ पर 0.85 और डेफिनेटली 8 आ गया 8.85 है ना 8 पॉइंट, हाँ ठीक है 8 आ गया। तो ये इसको कैंसिल कर देगा, 5 इक्वल टू ऑफ ये ऊपर जाएगा 10 to the power 3। तो इसका मतलब ए आंसर होगा, लेकिन आप ध्यान दें यहाँ पर एक Q3 जो है वो थोड़ा सा डायग्राम में सही नहीं दिख रहा है, एक्चुअली वो इनसाइड में होना चाहिए, उसका डॉट मिस है, वो चार्ज Q3 इनसाइड में ही है। तो इस तरीके से बच्चों ये पूरे आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे बच्चों के डाउट, जितने बच्चों ने मुझे कमेंट बॉक्स में, चाहे वो मेरे पास पढ़ रहे थे चाहे नहीं पढ़ रहे थे, जितने यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उन सब ने मुझे जो कमेंट बॉक्स में डाउट डाले थे मैंने कर दिए हैं उसको। नेक्स्ट बच्चों में कैपेसिटर जो है उसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा और उसी के कमेंट बॉक्स में आप जो है क्वेश्चंस पूरे कर लीजिएगा, कैपेसिटर के चालू कर दीजिए, पूरे कैपेसिटर के क्वेश्चंस कर लीजिए। जो जो क्वेश्चंस आपके कमेंट बॉक्स के डाउट में होंगे, जितने डाउट्स, मैं सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो ठीक है।